सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की। क्यों इसका नाम अगहन की जगह मार्गशीर्ष पड़ा, ये कब से कब तक है, क्यों इस मास में पूजा पाठ जप तप और दान या स्नान आदि का इतना महत्व है, क्यों इस माह में श्री राधा रानी की उपासना की जाती है, क्यों इस माह में नित्य राधा नाम संकीर्तन किया जाता है, इस महीने में किन देवी देवताओं की पूजा होती है, मार्गशीर्ष मास का दान और स्नान क्या है, ये सारी चर्चा यहाँ करेंगे, जिसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पर इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी आगामी कथा, मेरे संकीर्तन प्रोग्राम्स और मेरे भजनों की अपडेट्स समय पर मिल सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस अगहन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र के साथ युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि अगहन महीने की पूर्णिमा 27 नक्षत्रों में से एक मार्गशीर्ष नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगसिर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। अग्रहायण शब्द अग्रहायणी नक्षत्र से संबंधित है, जो मार्गशीर्ष या मृगशिरा का ही दूसरा नाम है। अग्रहायण का तद्भव रूप अगहन है। इस वर्ष अगहन यानी मार्गशीर्ष मास 9 नवंबर 2022 दिन बुधवार से आरंभ होकर 8 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार तक है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों व कई नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। इसलिए ये पूरा मास बड़े ही पवित्र और पावन माना गया है। इसकी महिमा तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में खुद ही बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम मृतूर नाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूं। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का भी बड़ा महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का अति महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों से बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
इस माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि यह माह स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही तो श्री राधा हैं। भगवत प्रेमियों, राधा रानी की उपासना करने से भगवान श्री कृष्ण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। संत कहते हैं कि रा कहते ही वह आसन से उठ खड़े हो जाते हैं और धा कहते ही कहने वाले के गले से आकर लिपट जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु श्री राधा नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान को राधा नाम सुनाना चाहिए। यही कारण है कि इस माह में राधा रानी की उपासना मन से की जाती है। भगवत प्रेमियों, अब बात करते हैं कि इस मार्गशीर्ष यानी अगहन के मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बता दूं कि जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें रिझाने के लिए राधा नाम गावें, राधा नाम का संकीर्तन करें। इसके अलावा उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान कर लें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन करें। इस मास में संध्या काल की उपासना बहुत ही अनिवार्य होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना नाम जप, अपने इष्ट मंत्र का जाप और अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में शरीर में तेल से मालिश करवाना अति लाभकारी होता है। इसके अलावा इस मास में दान का भी अति महत्व होता है, क्योंकि इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है। अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्य दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। भगवत प्रेमियों, जो मार्गशीर्ष मास को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब प्रकार के कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा सब तरह की औषधियों से भरा पूरा होता है। भगवत प्रेमियों, यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस मास के प्रत्येक गुरुवार को यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को मां भगवती श्री लक्ष्मी जी की दिव्य पूजा की जाती है, जिसे मार्गशीर्ष गुरुवारी पूजा भी कहते हैं। इस गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी को अलग अलग पकवान के भोग लगाए जाते हैं और अलग अलग विधि से पूजा की जाती है। इस पूजा से माता लक्ष्मी की बहुत 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 कृपा बरसती है और जिससे ठाकुर जी की बहुत प्रसन्नता होती है। भगवत प्रेमियों, इस मार्गशीर्ष मास के गुरुवारी पूजा या लक्ष्मी पूजा विधि, कथा और महिमा से रिलेटेड मैं जल्द ही अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इसके अलावा इस मास में शंख की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि एक कथा के अनुसार शंख जो हैं वो माता लक्ष्मी के भाई हैं, क्योंकि शंख और लक्ष्मी ये सारे रत्न समुद्र मंथन से निकले थे। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार
यहाँ पर मैंने अगहन यानी मार्गशीर्ष मास की महिमा, जो कि मैंने आचार्यों और संतों के मुख से सुनी है, आप सब लोगों को बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगामी वीडियोस और मेरे संकीर्तन प्रोग्राम्स की अपडेट आप लोगों को समय पर मिल सके। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।